हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो है आपकी पेपर जो आज हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 12:30 से 2:30 बजे तक। तो उसमें आपका पेपर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें क्या था आपकी, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे जब बाद में रिलीज हो जाएगा तो उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस उन्होंने ज़्यादा दिए थे एज कम्पेयर टू आप 2019 और 15 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जैसे उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स, इन सब के क्वेश्चन थे। ट्रांसपोर्टेशन का था, असाइनमेंट का था, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का था। वो सारे टॉपिक इन लोगों ने इस बार नहीं दिए थे, ठीक है। सारे कुछ कहाँ से आया था, ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड आया था। आपका मैक्रो चेन, कंट्रोल चार्ट के काफी क्वेश्चंस थे। एक आपका सेक्शन पूरा ऐसा आएगा जिसमें पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी के आते हैं। वहीं पे अगर आप बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब मीन मीडियन, उसके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मीन मीडियन की रिलेशन पूछी थी कि उनकी कौन सी रिलेशन होती है, वो मोड के फॉर्म में। स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूड कब होता है, ठीक है। मीडियन, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया था, मीडियन फाइंड आउट करना क्या। सिंपल एग्रीगेट से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए दे दिया था। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आए थे। अगर बेसिक का आप ये मान लो कि पोर्शन था कि अराउंड 30 क्वेश्चंस थे जो टू द पॉइंट आए थे, जो आपका डायरेक्टली अटेम्प्ट हो सकते थे। मगर लेकिन बाकी जो पेपर था वो काफी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, बेस थ्योरम से क्वेश्चन था, ठीक है। आपका प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए हुए थे, मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी था। वहीं पे बात करें अगर आपका रैंडम वेरिएबल, तो उसका आई गेस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ वो भी थ्योरी का, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किस किस फॉर्म में होते हैं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। वो मुझे याद नहीं है अभी। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। वहीं पे पेपर 1 की बात करें तो रीजनिंग काफी ईजी थी। मैथ्स अगर किसी ने अच्छे से करी है प्रिपेयर तो उसकी मैथ्स भी हो जाएगी। जीएस भी ठीक था, इंग्लिश हिंदी मॉडरेट थे, ठीक है। बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम बहुत लिमिटेड था एज कम्पेयर टू जो आपका टाइम, आपको मैक्सिमम टाइम लगता है उससे कम टाइम रहता है, क्योंकि आपका पेपर 1 में पूरा आप 60 मिनट्स ले सकते हैं, क्योंकि वो इतना लेंदी होता है। मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगता है, इंग्लिश हिंदी में तो हो जाता है, पैसेज आता है, इतना टफ पैसेज नहीं आता, बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है, आप उसे इजीली समझ सकते हैं। तो पैसेज में वो टाइटल पूछ लेते हैं कि आप इसको क्या टाइटल देना चाहते हैं, या फिर आपको इसको क्या लग रहा है कि क्या थीम बता रहा है, उससे रिलेटेड। और हिंदी में पर्यायवाची, बाकी आपके संज्ञा, व्यक्तिगत संज्ञा, इसके क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपका कुछ सेंटेंस रिलेटेड इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें एंटोनिम्स वगैरह से रिलेटेड आपके, और करेक्ट स्पेलिंग वाला, मिसिंग स्पेलिंग, वो सारे एरर फाइंड आउट करने, ऑड इवन, ये सारी चीजें थी। रीजनिंग में आपका अल्फाबेटिक वाली चीजें थी, ठीक है। थोड़ा सिटिंग वाला था, सिटिंग वाले के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। फिगर वाला था, एक फिगर का क्वेश्चन भी था। बाकी आपका कुछ बेसिक इतना टफ नहीं था। रीजनिंग काफी इजी थी। मैथ्स भी जिनको करके गए होंगे उनकी इजीली हो जाएगी। स्टैटिस्टिक आपका थ्योरेटिकल ज्यादा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस। आप देखेंगे तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड था, तो अब इन्होंने बिल्कुल थ्योरेटिकल कर दिया है, ठीक है। और थ्योरी भी ये नहीं थोड़ी सिंपल थ्योरी, उन्होंने एकदम एडवांस लेवल वाली ही थ्योरी पूछी है। बेसिक थ्योरी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी एडवांस ही थी। अभी मैंने सिर्फ एक शिफ्ट का पेपर के बारे में पता हुआ है। जिन लोगों ने नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उनका कैसा पेपर आया था, कि कुछ रिलेटेड आया था या फिर अलग आया था। अगर लेवल अलग अलग होगा, कई बार हो जाता है कि हमारा थ्योरेटिकल आ गया पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में प्रैक्टिकल आ सकता है, फिर वहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उस बेसिस पे आप देखते हैं कि उन बच्चों का क्या है, तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी अब जिनका 17 को है वो थोड़ा थ्योरेटिकल देख लें, थोड़ा थ्योरी पढ़ के जाएं, जो टॉपिक्स हैं उन सबको करें। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं कल, आपका पेपर एनालिसिस करेंगे फिर हम 17 फैब का। सो सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।